नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रखा है। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 36 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 35 ओम प्रति किलोमीटर है और तार का वजन 5 kg प्रति किलोमीटर है। अगर तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 0.7 × 10⁻⁻8 ओम × मीटर हो तो उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ए का मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले डाटा देख लेते हैं कि कौन कौन से डाटा दिए गए हैं, किसका मान दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 35 ओम प्रति किलोमीटर है। इसका मतलब है कि 35 ओम जो है ये तो रेजिस्टेंस का मान है और प्रति किलोमीटर है, यानी लंबाई जो है वह 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर। 1000 मीटर में रेजिस्टेंस कितना है तो 35 ओम का है। और यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध 0.7 × 10⁻⁻8 ओम × मीटर दिया गया है। क्षेत्रफल पूछा गया है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे तो आप सब ने पढ़ा होगा R = ρL/A। यहाँ से इस क्षेत्रफल का मान निकालना है तो हम पक्षांतर करेंगे तो A = जो फार्मूला बनेगा वह ρL/R हो जाएगा। अब इसी में मान पुट करेंगे तो रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मान देखिए यहाँ पे दिया है 0.7 × 10⁻⁻8 × L का मान। अब L का मान देखिए, रेजिस्टेंस जो है यहाँ 35 दिया है और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, तो ये लंबाई हो जाएगा और रेजिस्टेंस 35 यहाँ दिया गया है 35 हो जाएगा। अब इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। अब ये 0 से ये 0 मारा जाएगा और 5 दूनी का 10 हो जाएगा और 1 0, यहाँ 20 हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 20 × 10⁻⁻8। हमने क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यही आपका आंसर होगा। और यह जो आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ज्यावक्रीय तरंग से बदलती प्रत्यावर्ती धारा में 20 एम्पियर का RMS मान काम करता है। इसके तात्कालिक मान का व्यंजन इक्वेशन बताना है, समीकरण बताना है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है और यहाँ पे करंट का मान जो है वो RMS मान दिया गया है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वेशन आपको बताना है। तो इसमें क्या है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में इक्वेशन करंट के पद में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, I = Imax sin ω/t हो जाएगा। अब यहाँ से ओमेगा का मान कितना होता है तो ओमेगा = होता है 2πf होता है। इसको भी आप सब ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे कि ये करंट का जो मान दिया गया है 20, इसको हम पहले मैक्सिमम मान में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको करंट का मैक्सिमम मान चाहिए। तब क्या करेंगे कि IRMS = Imax/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करंट का RMS मान रखेंगे 20 और इस √2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यही Imax हो जाएगा। तो √2 का मान यहाँ पे इंटू कर देते हैं 1.414। जब इसमें इंटू करेंगे तो ये जो आएगा वो 28.2 आएगा।
ये जो रहा ये करंट का मैक्सिमम मान हमें पता चल गया, तब इसी इक्वेशन में रख देंगे। अब देखिए करंट का यहाँ मैक्सिमम मान मांग रहा है तो यहाँ पे रख देंगे 28.2 साइन, अब ओमेगा है यहाँ पे, तो देखिए ओमेगा का मान क्या है 2 पाई एफ, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ यानी फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे देखिए 65 दिया हुआ है, इंटू 50 इंटू इसका टी। अब इसको आगे हल करेंगे तो 28.2 साइन, देखिए 50t और 2, 50 दूनी का 100 हो जाएगा पाई टी। यही करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में इक्वेशन हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सब इसको ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक 15 kVA 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का चुंबकीय क्षेत्र और 66.7 सेंटीमीटर स्क्वायर की औसत लंबाई है। अभिभाव घनत्व 1.5 टेस्ला है। प्राथमिक फेरों की संख्या 1201 टर्न है, तो प्राथमिक वोल्टता का मान बताइए। अब इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, इसमें प्राइमरी वोल्टेज का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसफार्मर का आरएमएस के पद में जो इक्वेशन होता है E1 प्राइमरी कहा है इसलिए हम E1 कह रहे हैं, E1 इक्वल टू 4.44 फाई एफ फ्रीक्वेंसी है और एन ये टर्न है। अब यहाँ पे E1 है यानी प्राइमरी वोल्टेज हम निकालेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी का टर्न भी रखेंगे। अब इस इक्वेशन में देखिए तो फ्रीक्वेंसी तो दिया है 60 हर्ट्ज, अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है उस वाइंडिंग का वह 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि इक्वेशन में क्षेत्रफल नहीं है, अब इसको हमको फ्लक्स को क्षेत्रफल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी जो दिया है 1.5 टेस्ला दिया गया है, फ्लक्स डेंसिटी भी नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा B इक्वल टू फाई अपान ए, यहाँ से अगर फाई का मान हम निकालेंगे तो क्या लिख देंगे B इंटू ए लिख देंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो E1 इक्वल टू 4.44, अब देखिए फाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं BA लिख सकते हैं, तो BA और F और N1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो E1 इक्वल टू, अब इसी में मान पुट करेंगे तो 4.44 B यानी फ्लक्स डेंसिटी है, यहाँ पे देखिए मान दिया गया है 1.5 इंटू क्षेत्रफल है, ये जो है क्षेत्रफल है, यहाँ पे दिया गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये डाटा सेंटीमीटर में है तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर स्क्वायर है तो 1 और फिर 100 कर देंगे क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे तो ये तो रहा क्षेत्रफल, अब फ्रीक्वेंसी का मान रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान 60 दिया हुआ है और प्राइमरी में जो टर्न दिया गया है यहाँ देखिए 1201 टर्न है, तो यहाँ पे 1201 टर्न लिख देंगे। अब इसी का हमें कैलकुलेशन करना है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो होगा क्या वो देखिए। अब देखिए यहाँ से 50 दूनी का 100 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। अब क्या करेंगे कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बाकी नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में अब गुणा कर देना है, तो ऊपर में इंटू करेंगे सबका, मतलब कि 4.44 इंटू 1.5 इंटू 3 इंटू 1201 टर्न वाला, तो इस पूरे का जब आप गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वह 2399.5 के आसपास आएगा। आगे अभी करता आएगा 59 भी आएगा। अब इसको देखिए
2399 है, इसको राउंड फिगर में हम क्या 2400 कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2400 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो VT वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में इक्वेशन दिया गया है 170 साइन 6280 t प्लस π/3 है, तो आवृत्ति का मान बताना है। अब देखिए इस इक्वेशन का इंस्टेंटेनियस का अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया, ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इसका भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में इक्वेशन लिख के तुलना कर देंगे। VT इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा टी यहाँ से तुलना करेंगे तो ओमेगा टी कंप्लीट मान कितना मिला? 6280 टी मिला। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना था, इसीलिए इसी टर्म को केवल हम ले रहे हैं। अब ओमेगा टी इक्वल टू हम लिख देंगे 6280 टी। अब देखिए ये टी से ये टी मारा जाएगा और ओमेगा का मान कितना होता है? 2πf इक्वल टू 6280 हो जाएगा। अब यहाँ से f का मान हम कैलकुलेट करेंगे तो 6280 अपन 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे? 3.14 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। अब देखिए 314 दूनी का कितना हो जाएगा? 628, तो ये कंप्लीट कट जाएगा। अब कितना बचा? 100 और एक और 0 यानी 1000। हमने क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी। आंसर क्या हो जाएगा? 1000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कि दो ज्यावक्रीय रूप से अलग अलग प्रत्यावर्ती धाराओं में RMS मान 5 एम्पियर और 7.5 एम्पियर है और इसमें 50 हर्ट्ज की समान आवृत्ति भी है। इसके अधिकतम मान का मान क्या होगा? देखिए करंट जो दिया गया है वो दो करंट के मान दिए गए हैं, 5 एम्पियर और 7.5 एम्पियर। जो ये मान है 5 और 7.5 एम्पियर, ये RMS मान दिया गया है, क्वेश्चन में ही कहा है इसका मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं कि करंट का RMS इक्वल टू I मैक्स अपन √2 हो जाएगा। अब देखिए RMS मान दिया गया है, करंट पहली के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो 5 है, तो 5 इक्वल टू I मैक्स, यही हमें कैलकुलेट करना है, और √2 हो जाएगा। अब √2 का मान रखेंगे 1.414। अब इसमें इंटू करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा? 7.07 हो जाएगा। अब दूसरी करंट का निकालेंगे तो I RMS इक्वल टू I मैक्स अपन √2। अब यहाँ पे देखिए दूसरी करंट जो है वो 7.5 है, इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √2 का होगा तो √2 का मान 1.414 हो जाएगा। अब इसमें इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10.605। ये किसका मान हुआ? ये करंट की दूसरा मान मैक्सिमम के रूप में मान हुआ। तो दोनों करंट का मैक्सिमम मान कितना हुआ? पहले का 7.07 और दूसरे का 10.605 हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सब जरूर इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रिक मोटर 5 किलोवाट की शक्ति लेती है, मोटर की दक्षता 85% है, तो मोटर की आउटपुट की गणना कीजिए, और वह भी किसमें, इसमें थोड़ा सा एरर है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड में। इसमें हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो किसी भी मशीन की दक्षता निकालनी होती है तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपन इनपुट। अब यहाँ से हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो देखिए आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट
तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू इनपुट हो जाएगा। अब यहाँ पे इफिशियंसी देखिए कितना दिया गया है, 85%। तो 85% अपान 100 कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो इनटू इनपुट। इनपुट देखिए मशीन में जो दिया जा रहा है 5 किलोवाट का दिया जा रहा है, तो 5 किलोवाट, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 कर देंगे। क्लियर। अब देखिए, अब ये केजी में कह रहा है, तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 9.5 केजी होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 9.5 केजी होता है। अब ये केजी में है तो इसी में हम क्या करेंगे, 9.8 से भाग दे देंगे। अब ये कंप्लीट जो होगा केजी इनटू मीटर बाई सेकंड हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, पहले से 10 है तो ये 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 85 इंटू 5 इंटू 100 अपान 98 से जब भाग देंगे तो ये भागफल आएगा 433.6। अब यह ऑप्शन जो है सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 4% स्लिप पर चल रही है, तो मोटर की गति की गणना करें। इस पर पहले हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। तो NS इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P हो जाएगा। 120 और फ्रेक्वेंसी F है, इसका मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 50 हर्ट्ज अपान पोल की संख्या दिया गया है 4, 4 आई 12, 3 5 15, 1500 हो जाएगा। ये 1500 RPM किसका हुआ, सिंक्रोनस स्पीड का हुआ। इसी पर वो 4% का स्लिप भी हो रहा है। तब क्या करेंगे कि 1500 का 4% निकाल देंगे अपान 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ये तो हुआ 60 RPM का स्लिप हुआ। कह रहा है कि मोटर की वास्तविक गति बताइए। तो मोटर की वास्तविक गति वह गति होती है जो रोटर की गति होती है। तो अब रोटर की गति हम निकालेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड कर देंगे। अब यहाँ पे यही रोटर स्पीड जो होता है किसी भी मशीन का एक्चुअल स्पीड होता है। तो 1500 हमारा सिंक्रोनस स्पीड था और इसमें 60 RPM का स्लिप आया है, तब उस रोटर का एक्चुअल स्पीड क्या हुआ, जब माइनस करेंगे तो ये जो होगा 1440 RPM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और 200 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल वाले 220 DC वोल्ट के द्वारा आहर्त धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यह मोटर DC मोटर है। इस DC मोटर का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम का है और इसका जो बैक EMF है वह 220 वोल्ट है और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वह 200 वोल्ट है। तो इसमें करंट का मान ज्ञात करना है। तो मोटर में टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन होता है वो V इक्वल टू EB बैक EMF माइनस IA RA हो जाता है, प्लस ये होता है। मोटर में टर्मिनल वोल्टेज के रूप में इक्वेशन होता है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये बैक EMF है, आर्मेचर करंट है और आर्मेचर रेजिस्टेंस है। सब कुछ मान दिया गया है, हमें आर्मेचर करंट का मान कैलकुलेट करना है। टर्मिनल वोल्टेज जो है देखिए 220 दिया गया है, बैक EMF 200 दिया गया है, प्लस आर्मेचर करंट हमें कैलकुलेट करना है और आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए 0.5 दिया गया है। अब इस 200 को जब इधर करेंगे तो 220 माइनस 200 ये 20 हो जाएगा इक्वल टू 0.5 IA हो जाएगा। अब यहाँ से IA इक्वल टू करेंगे
तो 20 अपान ये भाग में चला जाएगा दूसरे साइड में, तो 0.5 कर देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था। अब 5 चौका 20 कितना हुआ 40। हमने क्या निकाला, करंट निकाला, इसलिए इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 40 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का रेटेड मान क्या होगा जिसकी रेटिंग 25 केवीए और 2200 बाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग 25 केवीए है और इसकी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 2200 है वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो इसकी सेकेंडरी रेटेड करंट का मान क्या होगा निकालना है। तो देखिए अगर इसमें प्राइमरी करंट पूछा रहता तो फार्मूला क्या बनता, I1 इक्वल टू KVA रेटिंग अपान प्राइमरी वोल्टेज। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी करंट पूछा है तो फिर यहाँ पे हम लेंगे KVA अपान सेकेंडरी की वोल्टेज। अब यहाँ पे V1 है तो V1 के जगह पे प्राइमरी वोल्टेज हम रखेंगे ना, तो 2200 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे V2 है तो V2 का मान 220 रखना पड़ेगा। अब V2 हमसे पूछा है, सेकेंडरी की रेटेड करंट पूछी है, तो इस फार्मूले को हम लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू KVA रेटिंग, KVA रेटिंग 25 KVA है तो KVA को VA में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा अपान V2। V2 का मान कितना है 220 है। ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, अब क्या होगा तो 25 पर डबल जीरो अपान 22 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वो 113.64 आएगा, यानी ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कि 12 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो इनका कुल मान क्या होगा। 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस हमने जोड़ा। अब इसको कह रहा है कि श्रेणी में, तो श्रेणी में भी जोड़ दिए, ये भी 12 का है, ये भी 12 का है और ये भी 12 का है। समान मान के रेजिस्टेंस है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा N इंटू आर हो जाएगा। सीरीज के लिए होता है, समांतर के लिए अगर समान मान के ही रेजिस्टेंस हो तो समांतर में क्या बनता है R अपान N हो जाता है। अब यहाँ पे N कितने रेजिस्टेंस हैं 1 2 3 3 और इंटू एक रेजिस्टेंस का मान कितना है 12 ओम, तो बर्तियाई 36 हो जाएगा। ये फार्मूले तभी अप्लाई होंगे जब रेजिस्टेंस का मान सेम रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी 36 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके बीच लाएंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।